पंचकुला मोरनी के दापना गांव में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के प्रयासों से इंस्टॉल हुआ मोबाइल टावर। सोनू सूद की ओर से मौके पर भेजे गए अपने दोस्त करण गल्होत्रा और एड्स कंपनी के सौजन्य से मोबाइल टावर हुआ इंस्टॉल। ऑनलाइन सोनू सूद भी रहे मौजूद। बता दें कि जब से कोरोना महामारी आई है तब से ही कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई थी, जिसको लेकर सरकार ने संजीदगी दिखाई व बच्चों के भविष्य को लेकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। लेकिन मोरनी इलाके में मोबाइल टावर ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई करने के लिए अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कई बार तो हालात यह भी रहे कि बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी क्लास लगानी पड़ी। जैसे इसकी जानकारी बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को मिली, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की ठान ली और मोरनी इलाके में मोबाइल टावर इंस्टॉल करवाने की बात कही और आज उन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिया। वहीं मोरनी इलाके में मोबाइल टावर लगने से जहां इलाके के लोग काफ़ी खुश नज़र आए, वहीं खास तौर पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली और लोग सोनू सूद व उनकी टीम का धन्यवाद करते भी नजर आए। चैनल 18 भारत के लिए मोरनी से राजकुमार की ये रिपोर्ट। चैनल भारत सच के साथ सोनू सूद एक से एक धमाके कर रहे हैं, लोगों के दिल की धड़कन बने हुए हैं। वहीं पे मोरनी में एक गांव है छोटा सा, जहां पे बहुत दिक्कत आ रही थी लोग बच्चों के पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। तो आज सोनू सूद ने टावर लगवाया है और उनके दोस्त आज हमारे साथ हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं क्या। हाँ जी सर। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम करण गल्होत्रा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो ये आज जैसे कि आपने अभी गांव में देखा कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पेड़ पे चढ़ के पढ़ते थे। तो आप जैसे किसी दोस्त ने उसको ट्वीट किया मेरे को और सोनू सूद जी को टैग किया उन्होंने। तो मेरी फिर सोनू भाई से बात हुई। मैं कहता भाई ये कहाँ पर है? मैं कहा भाई ये चंडीगढ़ से तकरीबन 1 घंटा दूर है, तो वहाँ पर ये गांव है मोरनी। तो उसी टाइम हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है और जी जान लगा देनी है कि किसी तरह हम इन बच्चों की ये जो दिक्कत है, क्योंकि आप ये देखिए इसमें सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत तो एक अलग दिक्कत है, जो पेड़ पे रोज़ चढ़ने का खतरा। अभी भी एक बच्चा नीचे मिला, उसने बताया कि वो कल ही गिरा था इस पेड़ से। तो वो चीज़ें बड़ी हमें दिल को छूने वाली बातें थी। तो फिर हमारे दोस्त हैं इंडस टावर वाली कंपनी में, उनसे मैंने बात की, उनको रिक्वेस्ट की। मैं कहा सर हमें इस चीज़ की मदद चाहिए। तो उन्होंने एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करते हुए अपनी टीम, इंडस टावर की टीम और एयरटेल की टीम यहाँ भेजी। उन्होंने सर्वे वगैरह कराया, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और फिर उन्होंने हमें कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पे लग सकता है और इसमें हमें ये परमिशंस गाँव वालों से चाहिए, हमें लोकेशन चाहिए जहाँ पे टावर लगा सके। तो फिर यहाँ पर अनिल जी हैं एक, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें गांव से परमिशन लेके दीजिए। उन्होंने परमिशन ली। एक सज्जन आगे आए, उन्होंने कहा कि मेरी घर पे लगा दीजिए, मैं कोई किराया नहीं मांगता। तो इस तरह फिर ये देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर टावर चल गया है, एयरटेल का कनेक्शन आ रहा है, सिग्नल आ रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। आज उस टावर का मुहूर्त हमने बच्चों से ही करवाया और अब वो अपने अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी को पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करके अपनी पढ़ाई की डिस्कशन कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो एक तरह से जो सोनू भाई ने मुहिम शुरू की हुई है, उसको आज एक और वो कहते हैं नया एग्जाम्पल सेट किया है हमने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी जो हमारा एक काफ़िला निकला है, जितनी जहाँ तक हम जो मदद कर सकते हैं, जिस तरह दिक्कतें दूर करने में लोगों की हाथ बटा सकते हैं। पहले भी हमने यहाँ मोरनी गांव में बच्चों को फ़ोन दिए थे यहाँ पे सरकारी स्कूल में, उसका भी ऐसे ही हमें एक ट्वीट आया था। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप जैसे सब भाइयों से, अपने दर्शकों से, कि आप भी आगे बढ़ चढ़ के लोगों की बिकॉज़ ये महामारी है, हमें एक दूसरे का हाथ बटाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि अगर एक तरफ हम महामारी बोलें और फिर अगर अपने फ़र्ज़ ना निभाएं तो फिर वो बात भी ठीक नहीं है। तो मैं बहुत आज दिल से खुश हूँ इन बच्चों के लिए। इन्होंने सोनू सूद जी से बात भी की, वीडियो कॉल के राही, सारे गाँव वालों ने, सारे बच्चों ने। तो अब मैं जब आएंगे सोनू भाई तो फिर हम यहाँ पर ज़रूर एक बार बच्चों को मिलने आएंगे या टावर देखने आएंगे।
तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौता जी, बहुत सी ऐसी और भी परेशानियाँ आ रही हैं बच्चों को, मतलब जैसे एक गांव, अभी आपने एक गांव में टावर लगाया, काफ़ी कवर करेगा ये, और भी काफ़ी गांव हैं जहाँ पे स्कूल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दूर स्कूलों में पैदल जाना पड़ता है, रास्ते आपने खुद देखा है कितने ख़राब है। नहीं, यहाँ बिल्कुल रास्ता देखा, और मैं ऑलरेडी यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करके मैं PWD में जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये दिक्कत भी इनकी दूर करें। और मेरे को काफ़ी उम्मीद है और काफ़ी अपने आप पे और सोनू भाई पे जो जिस कहते हैं मुहिम को हमने चलाया है उसमें इसको भी अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है दूसरी और दिक्कतों की, मैं तभी तो आपके सब दर्शकों से, आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल हम सब आगे बढ़कर निकलें, इकट्ठे होकर इस जर्नी में चलें, और जहाँ जहाँ पे जो दिक्कत है हमारे भाई बहनों की, बच्चों की, उसको हम सब मिलके दूर करें। गौता जी, कुछ टावर की और भी जरूरत है जैसे एरिया में यहाँ पे, तो वो भी लगवाए जाएंगे? देखिए, जब कंपनी वाले साथ आए हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी आज ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो रोज़ हज़ारों टावर लगाते हैं, मतलब गिनती नहीं होगी इनके पास के रोज़ कितने टावर लगाते होंगे, बट जो आज मान सम्मान इनको भी मिला और जो इन्होंने एक तरह से चेहरे पे खुशी और जो एक तरह से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देखे, तो मेरे को लगता है अब ये खुद ही बढ़ चढ़कर इतने एक्साइटेड रहेंगे कि अब ये ढूंढेंगे, अपनी टीम को कहेंगे कि बताओ कहाँ कहाँ पे टावर्स की ज़रूरत है कि हम लगाते हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पर आना तभी तो इनको मैं साथ लेके आया, जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली देखते हो कि आपने कैसे एक गाँव का भविष्य बदल दिया, उन बच्चों का भविष्य बदल दिया, उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया, तो अब इनको भी ये चीज़ का आई एम श्योर अपने CSR इनका होता है कि उसमें ये एक इनिशिएटिव लेंगे। मेरे को भी हम रास्ते में जब हम ऊपर आ रहे थे हम यही बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे, देखिए ये क्या होता है कि परिवर्तन लाने का कोई प्रयास शुरू करता है, फिर उसमें लोग जुड़ते जाते हैं। जैसे अब सोनू भाई ने शुरू किया, ये आप जुड़े, टावर वाले आप जुड़ेंगे, एयरटेल जुड़ेगा, ऐसे ही काम चलेगा। सोनू जी की बात करिए तो बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, पर सोनू जी का स्टाइल और तरीका ही बहुत अलग है सभी से। देखिए, तभी तो उनको आज सारा देश रियल हीरो के नाम से, सारी दुनिया रियल हीरो के नाम से कह रही है। क्योंकि देखिए, कहना बहुत आसान है, घर के अंदर बैठ के हमें भी कई बार क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, बट हम नहीं रुकते, ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि काम करने वालों पे उंगलियां तो उठेंगी, जो काम नहीं करते या नहीं करना चाहते वो दूसरों से खुश भी नहीं होते हैं। तो देखिए, सोनू भाई डे 1 से जब माइग्रेंट्स का इशू हुआ, जैसे तब से लगे हुए हैं। उस टाइम पे जब लॉकडाउन था पूरे कंट्री में, लोग निकल नहीं रहे थे, तब से तो देखिए वही बात है ना, उससे उनसे प्रेरित हो के कितने लोग, और मैं कहता हूँ हर शहर में, हर गांव में, हर जगह सोनू सूद तैयार हुए हैं। तो इसी तरह देखिए, अब हमारे तो मतलब मेरे को तो इतना प्राउड फील होता है, मेरे तो बहुत पुराने साथी हैं, हम भाइयों से बढ़कर हैं और हमारे इस एरिया के हैं। तो मेरे तो इनफैक्ट जब उन्होंने शुरू किया था, हमें तो पता नहीं था कि हम किस किस तरह के वो कहते हैं लोगों के तक पहुँचने में एक दूसरे का इनिशिएटिव रखेंगे। मतलब ये मैं तो आज तक जब चंडीगढ़ के इतना पास रहता हूँ तब भी कभी मोरनी नहीं आया था आज तक। गौता जी, मतलब कि जो मुहिम आपने शुरू की है, सोनू जी ने शुरू करी है, आपने पहले बच्चों को फ़ोन मुहैया करा दिया, मतलब कि यहाँ पे जिस गांव के जिस हिसाब से देखा जाता है फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं माँ बाप उनके लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो फ़ोन नहीं ले पाते, और एक तोहफा वो दे दिया था, एक आज एक टावर लगा कर तोहफा दे दिया। कैसी खुशी का एहसास देखा आपने? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ जी कि बच्चों को देख के तो वो कहते हैं ना कि हमारे भी बच्चे हैं घर पे, जैसे उनके लिए फ़र्ज़ निभाना ज़रूरी है, तो इन बच्चों के लिए भी फ़र्ज़ निभाना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये खुशी जो इन बच्चों की मुस्कुराहट में मिलती है, कुछ भी जब बदलाव करने की या इनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से वही है जो हमें एक तरह से प्रेरित रखती है, हमें साहस देती है, हमें एक तरह से हौसला देती है कि इस लड़ाई को हमने लड़ते रहना है, इस जर्नी पे चलते रहना है। गांव में जो टावर लगाया है सोनू सूद में, और बच्चों की बहुत खुशी की लहर है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में तो सोनू सूद सर का, अनिल गिलोत्रा जी का और इंडस कंपनी एयरटेल जिन्होंने ये टावर लगाया, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बच्चे इसमें मामले में बहुत खुश हैं। सोनू सूद सर ने पहले भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटी में मोबाइल फ़ोन दिए हैं, उसके लिए भी, और ये दूसरा काम इन्होंने इतना अच्छा किया है। हम सारे 14 भोज कटाहा के लोग, सारी पंचायतों के लोग इसके लिए इनसे धन्यवादी हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे इन जैसे कोई और भी स्वयंसेवी लोग, उनको आगे आना चाहिए, और इस इलाके में जो सड़क की या कोई ऐसी नेटवर्क की दिक्कत है, जैसे सोनू सूद सर ने ये काम किया है, वो भी आगे इस मामले में आए,
तो बड़ा अच्छा रहेगा। सरपंच साहब, सरकार से भी कोई उम्मीद आप करते हैं, आप गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार अपने स्तर पर बहुत से काम कर रही है। नेटवर्क की समस्याएं कई जगह तो दिक्कत बहुत है, अभी भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं, कहीं ज़मीन नहीं मिल पाती, कहीं बहुत सी दिक्कतें हैं जिस कारण नहीं हो पाता। सरकार अपने स्तर पर भी काम कर रही है। सरपंच साहब बताया था कि मोरनी में कई टावर लगे हुए हैं, लोग कहते हैं, पर टावर रेंज नहीं आती है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ रेंज नहीं है, लेकिन उसको ये पहाड़ी एरिया है, ऊंचा नीचा है, उसकी बहुत बड़ी समस्या, कहीं बीच में पहाड़ी आ जाती है तो दूसरी जगह नेटवर्क। अब जैसे टिक्कर ताल वगैरह में टूरिस्ट आते हैं तो उसके लिए समस्या तो बहुत कई जगह में समस्या है। तो सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से अपील रहेगी कहीं जहाँ कहीं किसी तरह कोई ऐसा प्रबंध हो सके तो वो करना चाहिए। मोबाइल टावर कंपनियों को वो कहीं उसका नेटवर्क देख के कुछ उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, अगर वो करना चाहिए।